Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am from Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture number 5. The part is MBA first. Actually, this BBA second semester leading to MBA. Topic subject is business correspondence and report writing. Topic is 7 C's important effective communication. Lecturer is Ma'am Ikra Khan. Okay, we'll start our topic. The 7 important C's of effective communication. Business writing principles और 7 C's in business communication. आप इसको ये दोनों तरह से जो है वो राइट कर सकते हैं, यानी ये बिज़नेस राइटिंग प्रिंसिपल्स भी कहलाते हैं 7 C's और 7 C's इन बिज़नेस कम्युनिकेशन भी ये कहलाते हैं। और इसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में या इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में भी इंक्लूड किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट जो है वो हम इसका देखते हैं कि यहाँ पे करेक्टनेस है, तो हम करेक्टनेस में देखते हैं। करेक्टनेस से जिस तरह कि आपको भी जो है वो पता है कि इससे जो है वो डेफिनेटली आपके माइंड में एक बात आती है कि करेक्ट चीज़, हर चीज़ जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग भी सब चीज़ें जो है वो एक करेक्ट वे में होनी चाहिए। जी, नॉर्मली इट इज़ अज्यूम्ड दैट करेक्टनेस ओनली रेफर्स टू स्पेलिंग्स। ये जो है वो अज्यूम्स किया जाता है, यानी इसको ऐसे समझा जाता है कि करेक्टनेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेलिंग्स में होती है मे बी, तो सिर्फ शायद इसका जो रिलेट होगा वो करेक्टनेस का जो होगा रिलेशन वो सिर्फ स्पेलिंग से ही होगा, यानी स्पेलिंग की करेक्टनेस पे और पंक्चुएशंस पे और ग्रामर पे। ठीक है, ये 3 चीज़ें, यानी कि स्पेलिंग्स पे होगा, पंक्चुएशंस यानी आपको जो सिंबल्स बताए जाते हैं पंक्चुएशंस में उनमें होगा, या फिर ग्रामर के कुछ रूल्स होंगे, इस तरह से कुछ, मतलब सिर्फ यही है। बट बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ समथिंग मोर देन दैट। लेकिन बिज़नेस कम्युनिकेशन में इससे भी ज़्यादा कुछ है, यानी फॉलोइंग गाइड शुड बी कंसिडर्ड फॉर अचीविंग करेक्टनेस। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ये 3 जो है ना वेज, ये इम्पॉर्टेंट है, A, B and C। A, यूज़ द करेक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का आपने जो है वो लेवल को करेक्ट रखना है। जो भी आप उसमें लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका जो है वो करेक्टनेस होनी चाहिए। B है, इंक्लूड ओनली एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो है वो उसमें आपको राइट करने होंगे। C में क्या है, मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, यानी जो राइटिंग मैकेनिक्स है वो मेंटेन करनी है आपने। अच्छा जी, हम सबसे पहले अब एक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है यूज़ द करेक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज। जी, यूज़ द करेक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज। देयर आर यूजुअली 3 लेवल्स ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड सब स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी अमूमन जो है ये लेवल जो हैं वो लैंग्वेज के 3 होते हैं, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है और सब स्टैंडर्ड होता है। अब इनफॉर्मल लेवल ऑफ लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस लेटर्स, मेमोज एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज में जो है वो इंक्लूड की जाती हैं। फॉर्मल लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग रिसर्च पेपर्स, प्रपोजल्स, इस तरह की चीज़ें, उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। और जो सब स्टैंडर्ड लेवल ऑफ लैंग्वेज है इज़ यूज्ड फॉर लैंग्वेज इज़ नॉट यूज्ड इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट इधर रेफर्स टू द स्ट्रीट लैंग्वेज इज़ लैंग्वेज और अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज। लेकिन जो ये वाली लैंग्वेज है यानी सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसमें किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन टाइप नहीं की जाती है, यानी उसकी कोई भी कम्युनिकेशन की टाइप जो है वो इंक्लूड नहीं होती इसमें, क्योंकि जो ये वाली लैंग्वेज है ये स्ट्रीट लैंग्वेज और अनएक्सेप्टेबल लैंग्वेज मीन्स के जिसमें आप किसी तरह से भी जो है वो कॉमन वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं मिडिल क्लास के या जिस तरह के भी हैं, वो अमूमन जिस तरह स्ट्रीट लैंग्वेजेस होती हैं और जिनको जो है वो कहीं राइट नहीं किया जा सकता। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, तो ये वो वाली लैंग्वेज है।
अच्छा, अब देखें जैसे वो बता रहे हैं कि करेक्टनेस जो है वो किस तरह से होगी, उसमें एक दिया हुआ है इनकरेक्ट और करेक्ट। अगर हम इसे एग्जांपल्स को देख लें तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे वी थैंक यू इन एंटिसिपेशंस ऑफ दिस कर्टसी एंड अश्योर यू दैट इट विल बी अ प्लेयर टू सर्व यू इन सिमिलर मैनर्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कितनी लंबी सी बात की हुई है, उसको लॉन्ग वे में राइट किया हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स को जो है वो इसमें कंसिडर किया हुआ है, उनको राइट करके जो है वो बात की गई है। बट अगर हम इसको शॉर्ट वे में जो है वो वही वर्डिंग के साथ अच्छा सा राइट कर दें, लेकिन वो टू द पॉइंट, यानी बिल्कुल शॉर्ट बात की गई है। आई विल अप्रोप्रिएट योर हेल्पिंग अस, लेट मी नो व्हेन आई कैन एंड रिटर्न द फेवर। ये देखिए कितनी अच्छी है, मतलब सिंपल आपको एग्जांपल यहाँ पे पता चल गई है करेक्टनेस की, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, इस तरह से अब हम देखते हैं हमारा सेकंड वाला जो है वे, इंक्लूड ओनली एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, इंक्लूड ओनली एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो ये क्या है? द राइटर ऑफ अ बिजनेस मैसेज शुड स्पेसिफिकली बी केयरफुल व्हेन ही इज़ quoting any fact of or figures. The situation is more critical when the reader relies on the accuracy of facts and figures. An incorrect figure may lead even to the loss of customer, because customer might feel that he is not dealing with business like people. अब देखें अगर आप उसमें मतलब इस वाली लैंग्वेज में अगर आप देखें इस वे में, अगर आप कोई एक्यूरेट फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आपके जो मतलब आपसे रिलेटेड हैं या किसी भी तरह से कोई कस्टमर्स वगैरह हैं, आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, बैंक में अगर आप ये चीज़ नहीं ऐड कर रहे होते, बिज़नेस कोई कर रहे हैं, किसी भी तरह की जो कम्युनिकेशन आप उनसे कर रहे हैं और उसमें आप अगर मतलब कुछ आप उनको राइट करके दे रहे हैं, उनके अकाउंट में कुछ नंबर वगैरह ऐड कर रहे हैं, आपकी एक फ़िगर से यानी एक डिजिट से जो है वो आपकी पूरी फिगर ख़राब हो जाता है उस सेंटेंस का, तो वो जो है वो बिल्कुल जो है वो लॉस हो जाता है कस्टमर का भी और साथ साथ आपका अपना भी, बिकॉज कस्टमर माइट फील दैट ही इज़ नॉट डीलिंग विद बिजनेस लाइक पीपल। तो वो ये सोचेंगे ना कि मतलब कस्टमर्स भी कि हम ऐसे लोगों के साथ जो है वो बिज़नेस कर ही नहीं सकते हैं, इनसे डीलिंग ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ बैंक मैनेजर प्रोवाइड्स अ रॉन्ग बैलेंस फिगर टू हिज अकाउंट होल्डर, द रिज़ल्ट माइट बी डिज़ास्ट्रस फॉर द बैंक। अब ये देखेंगे थोड़ा है तो है डिज़ास्टर ही है बैंक के लिए भी, कि अगर वो फिगर का जो है वो बैलेंस फिगर का जो है वो सही तरह से नहीं दे पा रहे हैं अकाउंट होल्डर को, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से यानी हर चीज़ के लिए हर जगह में जो है वो एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो है होना ज़रूरी है। अब अगर थर्ड वाले में देखिए मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, तो इसमें देखते हैं कि क्या इंक्लूड होता है। Writing mechanics include a number of considerations. For instance, use of grammar rules, sentences, sentence structure, compositions, punctuation, spelling, and all other considerations which form structure of English language. यानी इसमें ओवरऑल इंग्लिश ग्रामर जो है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, यानी करेक्टनेस में जो आपके पास 3 वेज़ हैं, उसमें जो मेंटेन एक्सेप्टेबिलिटी यानी जो है वो मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स जो है उसके अंदर आपने ओवरऑल ग्रामर, उसके पंक्चुएशंस, कंपोजिशंस, टर्न स्ट्रक्चर्स, रूल्स और स्पेलिंग्स, ये सब कुछ लैंग्वेज के अंदर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ इंक्लूड होगा इसमें। जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंसाइजनेस। जी, कंसाइजनेस क्या है? कंसाइजनेस होता है किसी भी बात को, स्टेटमेंट को, अटेम्पटेशंस को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कर देना, यानी जब भी कोई बात आप कर रहे हैं टू दी पॉइंट, यानी छोटा कर देना, उसको टू दी पॉइंट कर देना और बहुत ही शॉर्ट एंड फॉर्म में कर देना, यानी उसमें से जो एक्स्ट्रा वर्डिंग होगी उसको जो है वो आपने
एलिमिनेट कर देना होता है और अवॉइड करना होता है अननेसेसरी रिपीटेशंस को। ठीक है, ये होगा आपका कंसाइजनेस। इसके अंदर देख लेते हैं कि किस तरह से इसको जो है वो इसमें ऐड किया गया है। विद द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन बिजनेस मैसेज आर गेटिंग शॉर्ट डे बाय डे। ठीक है, यानी शॉर्टन जो है वो शॉर्टन्स आ जाती हैं इसके अंदर, किसी भी बात को शॉर्ट कर देना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मैसेजेस ऑन डेली बेसिस। अच्छा, इसमें जो है ना, अगर आप इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का है, एडवेंट है, बिजनेस मैसेजेस हैं, वो आपने डेली जो है वो उनको आप जो है वो आगे कन्वे करना हो और डेली बेसिस पे आपने उसको जो है वो उनका इनफ्लो और आउटफ्लो हो, तो आपने उसको बेहतर ये कि आप उसको कंसाइज करें, मीन के उसको शॉर्टन फॉर्म में ले आएँ। ये ना हो कि आपकी बात इतनी लंबी चौड़ी हो कि अगला बंदा उसको पढ़ रहा है और वो जो टू द पॉइंट बात है वो कहीं उसको पता ही नहीं चल रहा, एक्स्ट्रा बेक की बातें इतनी ऐड कर दी जाएं कि उसमें कोई भी कंसाइजनेस ना हो। तो ये जो है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है 7 Cs में कि आप कंसाइजनेस जो है वो यानी कि किसी भी बात को टू द पॉइंट करना, उसको शॉर्ट वे में जो है वो प्रोवाइड कर देना। Therefore, a conciseness is a prime requirement. Following points should be considered for achieving conciseness. इसके भी 3 वे हैं। omitting trite expressions, यानी expressions जो हैं उनको omit कर देना। avoid unnecessary repetition, जो गैर ज़रूरी है, जिनको आप वर्ड्स को रिपीट करी जा रही हैं उन रिपीटेशंस को जो है वो अवॉइड करना। इंक्लूड रेलिवेंट फैक्ट्स, और इंक्लूड कर देना रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी जो बात आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड फैक्ट्स को जो है वो इंक्लूड कर देना। ठीक है, ये 3 जो है ये कंसाइजनेस के पार्ट्स हैं या वे हैं कह लो जी। तो फर्स्ट है इसका ओमिटिंग ट्राइट एक्सप्रेशंस, यानी ओमिट कर देना, छोड़ देना। ट्राइट मीन्स हो जाएगा जैसे अनओरिजिनल हो जाता है, कि जो कि बिल्कुल भी ओरिजिनल ना हो या स्टीरियोटाइप हो। अच्छा, स्टीरियोटाइप होता है मीन्स के पुराने टाइप के, मामूली से। ठीक है, फरसूदा, दरीना, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो बिल्कुल भी जो हैं वो उससे रिलेट नहीं कर रहे। इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं वो उनको ओमिट किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, यानी उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए। ठीक है, ट्राइट एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड क्लच और स्टीरियोटाइप्ड एक्सप्रेशंस, कि इसमें जो है वो इस तरह के एक्सप्रेशंस, जिस तरह के मैंने आपको बताया है कि क्या होंगे क्लचेस और स्टीरियोटाइप जो है वो एक्सप्रेशंस, दे आर यूजुअली लॉन्गर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। फॉर्म्ड एंड फॉर्मल एंड रिलेटिवली मीनिंगलेस बिकॉज ऑफ ओवर यूज़। ठीक है, इसके जो है वो आपको समझ आ रहा है, इसको पढ़ के भी, इसको देख के भी कि किस तरह से इसको जो है वो ओमिट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, उन्होंने यहाँ पे आपको वही वाले एक्सप्रेशंस भी बताए गए हैं। राइट, इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट ऑफ रिसेंट डेट। अब देखें ये कितनी लंबी बात वो इसमें कर रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट ऑफ रिसेंट डेट वी आर इनक्लोजिंग here with our cashier's check in the amount of Rs 20,000 representing a withdrawal of said saving account number 3539। अब ये देखिए, ये जो है वो इनकरेक्ट है। अगर आप इसको इम्प्रूव करें, यानी इसको करेक्ट वे में लिखें, तो वो होगा कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे राइट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट ऑफ April 25 चेक ऑफ Rs 20,000 इज क्लोज्ड सिंपली, यानी इसमें आपने ट्राइट एक्सप्रेशंस को ओमिट कर दिया और आपने इसको इम्प्रूव कर लिया, करेक्ट कर दिया। सेकंड है आपका अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशंस। स्किलफुल बिजनेस राइटर्स अवॉइड unnecessary repetitions by rewarding their message rewording their message and trying to reduce in it by
almost 50%. अच्छा, in other words, first draft of the message is never final and it always requires a second reworded reduced draft before dispatched to the receiver. अब इसके भी एग्जांपल्स देख लें, जैसे वर्डली है, जी इसी तरह जिस तरह वर्डी होगा यानी ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करने वाला, तो वो भी जो है वो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ ज़्यादा वर्डी हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो लफ्ज़ जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो गैर ज़रूरी है, गैर मुनासिब हैं, आप उनको ऐड करके जो है वो अपनी बात को बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग वे में कर देते हैं, तो वो भी जो है वो ठीक नहीं है। अब देखिए जैसे यहाँ पे वर्डी की एग्जांपल है जी, जैसे यहाँ पर वर्डी की एग्जांपल्स दी गई है कि वर्डी जो कि है ज़्यादा अल्फाज का भी इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए। अब देखें वर्डी की एग्जांपल में है, आई हैव योर लेटर ऑफ October 14 and wish to say that we will be glad to give you a refund for shirt you purchased here last week. अब इसको किस तरह से इम्प्रूव किया है, यू कैन अवेल रिफंड फॉर द शर्ट यू परचेज लास्ट वीक। ठीक है, अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छे तरीके से उसको वर्डी को जो है वो इम्प्रूव कर दिया है और शॉर्ट वर्ड्स में यानी बहुत अच्छे से वर्ड्स में जो है वो थोड़े वर्ड्स में ही उन्होंने उसी बात को जो है वो कंप्लीट किया। अच्छा, इंक्लूड रेलिवेंट फैक्ट्स। रेलिवेंट फैक्ट्स जैसा कि मैंने कहा था कि इंक्लूड करें, वो है रेलिवेंट फैक्ट्स रेफर्स टू दोज नेसेसरी फैक्ट्स विच शुड बी प्रेजेंट एंड शुड नेवर बी compromised फॉर अचीविंग कंसाइजनेस। अब थर्ड है जी क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए यानी इसमें, ठीक है, यानी क्लैरिटी जो है वो साफ गोई या वजाहत, क्लियरनेस आपकी बात में होनी चाहिए। क्लैरिटी रेफर्स टू आ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज बाय रिसीवर। इन अदर वर्ड्स, द रिसीवर शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग द मीनिंग ऑफ द मैसेज। द क्लैरिटी कुड बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग टेक्निक्स। जो क्लैरिटी है उसको ये फॉलोइंग टेक्निक्स है जिनके ज़रिए जो है वो बिल्कुल क्लियर अचीव किया जा सकता है, तो वो ये है। चूज़ वर्ड्स दैट आर शॉर्ट, familiar and कन्वर्जेशनल। ठीक है, और है कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। ठीक है, अचीव अप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी, इंक्लूड एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस एक्सेट्रा। अब देखते हैं फर्स्ट में क्या है जी, चूज़ वर्ड्स दैट आर शॉर्ट, फेमिलियर एंड कन्वर्जेशनल। जी, द वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज is so rich that a number of words are possible for a single occasion. In today's business English analysis suggests that it's better to use such words in business writing which are normally used in day-to-day conversation. Therefore, it is always better to avoid difficult and high sounding words. एग्जाम्पल है इनकी, द बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹10,000। द बैंक स्टेटमेंट शोज एन एक्सेस विथड्रॉल ऑफ ₹10,000। ये देखें, ये ज़्यादा अच्छा है। अब ओवरड्राफ्ट मीन्स के ओवरड्रॉ कर लेना, बैंक से जो है वो ज़्यादा अमाउंट ले लेना, जितनी आपके यानी कि आपके ड्राफ्ट में नहीं मौजूद है उससे ज़्यादा ले लेना। ठीक है, उससे जो है वो ज़्यादा ले लेना। अब देखते हैं कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड
paragraphs. G. The number of paragraphs for a business message not exceed more than 3-4 paragraphs. Within one paragraph, number of sentence should not exceed more than 3 or 4 sentences. When within one sentence, number of words should not exceed more than 12 to 15 words. ये देख लें यहाँ पे उन्होंने अचीव अप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी में जो है वो एग्जाम्पल जो है वो फॉर्मूले की जो है वो पुट की है. फॉर अचीविंग रीडेबिलिटी फॉग इंडेक्स इज़ कैलकुलेटेड. द कैलकुलेशन इज़ गिवन बिलो. यानी कि इस तरह से मैथ्स में अगर आप देखें फार्मूला में तो वो अचीव अप्रोप्रिएट रीडेबिलिटी है. रीडेबिलिटी के आपकी जो है वो रीडिंग करने का जो है वो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. रीडेबिलिटी, ठीक है, रीडिंग में इंटरेस्ट लेना. फॉग इंडेक्स जो है वो नीचे मेंशन किया हुआ है उन्होंने. इफ़ द आंसर ऑफ फॉग इंडेक्स रेंज बिटवीन 10 and 15, दिस मीन्स द मैसेज इज़ रीडेबल बाय अ पर्सन हैविंग एवरेज एजुकेशनल background. Is the answer exceed the mark of 15, this means no. To understand the message, some higher educational qualification is required. Include examples, illustrations, etc. Examples and illustrations work as supplementary tools for the writer. Examples help the reader to understand meanings of the message. जी, अब फोर्थ है कंप्लीटनेस जो है वो क्या होता है कि आपने उसको अच्छे से जो है वो कंप्लीट करना है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल 7 C's शुड बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस मैसेज. द C of completeness should be kept in mind, especially giving replies to inquiries and writing adjustment letter. Following points are considered the C of completeness. Answer the question asked. Give something extra when desirable. Check for 5 W's. ठीक है, अब देखते हैं ये जो है वो क्या है जी. आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड. If in the product related inquiry the prospective customer has asked for 4 questions, it is much necessary to answer all the 4 questions, even if a single question is missed and not answered. The inquirer is having all the reasons to believe that the person giving reply is a careless person, or he is not interested in answering the questions, or there is something wrong which he is willing to hide. ठीक है, देखिए अगर आप क्वेश्चन जो है वो नहीं करते तो उससे जो है वो आप अगर इंक्वायरी ही नहीं कर रहे यानी कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं तो ज़ाहिर बात है सामने वाले को जो ये लगेगा कि शायद इसको इंटरेस्ट नहीं है या इसको समझ नहीं आया या इसने जो है वो कुछ इसमें समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन बिकॉज इज़ नॉट गिविंग एन क्वेश्चंस. ठीक है, कि इसको कोई डिज़ायर नहीं है, कि इसको कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम है. यानी आपको जो है वो लाजमी लास्ट में जो है वो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो होने चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड. देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट. जी, गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायरेबल. आप जो है वो एक्स्ट्रा भी पूछ सकते हैं कुछ भी जो कि अगर आप उसकी डिज़ायर रखते हैं, लेकिन वो हो उसी से रिलेटेड. ठीक है, वो ये नहीं हो कि सब्जेक्ट कौन सा है डिस्कस आप दूसरे चीज़ की कर रहे हैं, बिल्कुल जो है वो अपोजिट हो उससे, दिस इज़ रॉन्ग. हाँ, लेकिन आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो डिज़ायरेबल है तो उससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं. नॉर्मली या गुड
Normally, a good marketing techniques applied by managers is to offer something extra apart from original questions asked. This something extra may be the point of sale for the producer because customer would like to buy from such a manufacturer who is offering something etc. विच अदर्स आर नॉट ऑफरिंग. ठीक है, यानी कि मे भी उसको डिज़ायर है क्योंकि वो जो है वो कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है जो कि दूसरे नहीं दे रहे और वो उस चीज़ की डिज़ायर भी कर रहा है कस्टमर, तो फिर उसका जो है ये उसका राइट है कि वो जो है वो डिज़ायरेबल है. अगर कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहता है तो उसको वो दी जाए. जी नेक्स्ट है चेक फॉर 5 Ws. अब Ws क्या है इसमें? 5 Ws टू हु व्हाट. हु यानी टू हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, एंड वाई क्यों. ठीक है, ये 5 वाई जो हैं Ws जो हैं ये चेक करने चाहिए. फॉर एग्जांपल टू ऑर्डर. जी मर्चेंडाइज है यानी इसमें है फॉर एग्जांपल टू ऑर्डर मर्चेंडाइज कि अगर कोई भी सौदागर है, सौदागिरी कर रहा है, उसके पास जो सामान है वी शुड मेक क्लियर. हमें उस चीज़ उससे रिलेटेड जो है वो हमें क्लियर होना चाहिए. कैसे? व्हाट क्या है, वी वांट, व्हाट वी वांट कि हमें क्या चाहिए, व्हेन वी नीड हमें उसकी ज़रूरत कब है, वेयर इट इज़ टू बी सेंट इसको जो है वो कहाँ से लाया गया है, हाउ द पेमेंट इट विल बी नीडेड और इसको जो है वो किस तरह से उसकी कितनी या उसकी कीमत होगी और उसकी क्यों होगी. ठीक है, ये भी जो है वो आप ऐड कर देख सकते हैं कि उसकी क्यों जो है वो कीमत इतनी है जितनी वो डिमांड कर रहा है. जी 5th है इसका करेक्टनेस. पार्ट इसका है जो करेक्टनेस है इम्पोर्टेंट. सी है ये कंक्रीटनेस है. जी 5th जो है वो है कंक्रीटनेस यानी सब्सटेंशियलिटी. इसमें आ जाता है यानी ठोसपन हो, बिल्कुल सॉलिड जो है वो बात की गई हो उससे रिलेटेड जो भी आपके पास हैं. कंक्रीटनेस एड्स कन्विक्शन टू द मैसेज. It is easy for the reader to believe on concrete message. Concreteness also increase credibility of the sender of message. ठीक है, यानी इस चीज़ की भी जो है वो ये इंक्रीज़ कर देती है कन्विक्शन यानी जो है वो इस चीज़ का एहसास जो है वो भी. और इसके अलावा जो है कि किस तरह से बात की जानी यानी कि उस एतबार उसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी यानी जो है वो सेंडर की भेजने वाले पर जो है वो इसके ऊपर एतमाद जो है वो ज़्यादा कर देती है कंक्रीटनेस. फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर अचीविंग कंक्रीटनेस. यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसमें स्पेसिफिक यानी बहुत मखसूस किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो है वो इस्तेमाल होगा. सेकेंडली आपको स्टार्ट में ही फर्स्ट लाइन में नज़र आ रहा है पुट एक्शन इन द वर्ब. सी है चूज़ विविड मैसेज बिल्डिंग वर्ड्स. यानी अच्छा अब इनकी तरफ जो है वो देखते हैं. यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स. यूज़ ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स प्ले अ वाइटल रोल स्पेशली व्हेन डिस्क्राइबिंग अ प्रोडक्ट टू और सर्विस. एग्जांपल है इसकी देखें, जनरल है और स्पेसिफिक है. अब जनरल में क्या आ जाता है, द ब्रेक स्टॉप्स कैन विद इन शॉर्ट डिस्टेंस. यहाँ पे है स्पेसिफिक में द हाइड्रोलिक प्रेशर ब्रेक स्टॉप अ कार with a distance of 2 feet as soon as they are applied. और बी में अगर देखें पुट एक्शन इन द वर्ब तो वो क्या होगा,
The basic function of the verb is describe action of a noun pronoun. Therefore, care should be taken that the action should always be represented by verb and an action is found in a noun. यानी action जो है वो मोस्टली जो है वो एक noun यानी verb में जो है वो sometimes noun में भी जो है वो found किया जाता है. It should be converted into verb. noun होगा उसको फिर बाद में convert कर दिया जाएगा verb में. एग्जाम्पल देखिए नाउन दे हेल्ड मीटिंग इन द ऑफिस. दे मेट इन द ऑफिस. अब हेल्ड मीटिंग जो है ये नाउन है कि ऑफिस में जो है वो मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई है, मुनक्कद की गई है. लेकिन वर्ब क्या होगा? दे मेट इन द ऑफिस. मेट मिलना ये हो गया वर्ब कि वो ऑफिस में मिले. बात वही है लेकिन नाउन और वर्ब में डिफरेंस जो है वो उसमें आपको शो करवाया गया है. सी देखते हैं इसको. चूज़ विविड इमेजेस बिल्डिंग वर्ड्स. अच्छा, अब विविड क्या होते हैं? यानी बहुत ज़्यादा रोशन वर्ड्स यानी विविड डेज़लिंग वर्ड्स, चमकीले शोख वर्ड्स का जो है वो यूज़ करना. ठीक है, तो वो होगा जैसे ब्राइट वर्ड्स हों, क्लियर वर्ड्स हों, डिस्टिंक्ट वर्ड्स हों, ग्राफिक्स और डेज़लिंग्स कुछ भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं वो वर्ड्स का यानी कि यूज़ करना. Vivid images building words are generally used for creating an impression upon the reader, so that the reader should start building an image of the product or service in his mind. Such words are used in sales and sales promotion letters. इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर सेल्स में और सेल्स प्रमोशन लेटर्स में जो है वो यूज़ किए जाते हैं. एग्जाम्पल है दिस इज़ अ वेरी गुड कंप्यूटर. द आगे उसकी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं उसके सेशंस वगैरह जो हैं. इंटेल जेन्युइन प्रोसेसर इन ATX केसिंग इन अ कंप्यूटर ऑफ न्यू मिलेनियम. ठीक है, और जो 6 पार्ट है इसका वो है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन यानी मुतवज्जा होना, तवज्जा देना, कंसिडरेट करना. या सोच विचार करना और गौर करना, ज़ेरे गौर लाना उस बात को, उस पर गौर व फिक्र करना. ठीक है, कंसिडरेशन अब देखते हैं कि कंसिडरेशन रेफर्स टू गिविंग इम्पोर्टेंस टू द अदर पर्सन वेदर ही इज़ अ रीडर, ऑडियंस, स्पेक्टेटर और लिसनर. फॉर अचीविंग कंसिडरेशन फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड. इनको यानी कंसिडरेशन को जो है वो अचीव करने के लिए ये वाले पॉइंट्स जो हैं इन पर कंसिडर किया जाएगा. योर एटीट्यूड, आपकी एटीट्यूड पर. शो रीडर्स इंटरेस्ट, रीडर्स के इंटरेस्ट को शो करना. अप्लाई इंटीग्रिटी इन द मैसेज, यानी कि उसमें थोड़ा सा मोरालिटी का जो है वो इस्तेमाल करना, यूज़ करना. अपराइटनेस का या ऑनेस्टी बोल दें, होलनेस कह दें, यूनिटी कह दें, ये सारा जो होगा वो इंटीग्रिटी में आ जाएगा. अप्लाई इंटीग्रिटी इन द मैसेज, यानी आपके मैसेज में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अनइम्पेयर्ड कंडीशन होनी चाहिए. ठीक है, और क्या है जी? एम्फसाइज द पॉजिटिव, यानी आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर जो है वो जोर दिया गया हो. जी, अब है फर्स्ट है योर एटीट्यूड. योर एटीट्यूड है तो योर एटीट्यूड मीन्स writing a business message from the point of view of the customer or at least showing that the customer is very important. Example देखें एटीट्यूड की. You allow 5% discount on cash payment. ठीक है, अभी आए है यानी जो देने वाला है, यानी आप जो हैं वो अगर आप देते हैं तो वी अलाउ 5% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट. ठीक है, अब ये जो है यू यानी जो लेने वाला है आपके एटीट्यूड को, जो रिसीव कर रहा है उसका एटीट्यूड क्या होगा? यू कैन एंजॉय 5% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट. ठीक है, इस तरह से. और सेकेंडली है शो रीडर्स इंटरेस्ट. पीपल आर बेसिकली सेल्फिश इन देयर नेचर.
They are not only interested in themselves, and they always look for some material before benefit, and therefore business message should uh, always be drafted in such a manner to other something to the customer which of interest for him. Mind it, customers are not interested in the producers or service provider. Their focus of concentration is their own self. A customer will be a loyal customer if he is obtaining some benefit on a regular basis. C है apply integrity the message in the message. ठीक है, integrity refers to character in the business message. This would come by being honest and truthful with the customer. Never make such a promise which can be fulfilled. Never give false hopes. यानी आपको कभी भी जो है वो कस्टमर्स को जो है वो प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए वो वाले जो आप कभी पूरे ना कर सके, या उनको कभी भी जो है वो एक ऐसी होप नहीं देनी चाहिए जो कि कभी भी जिस तरह क्या होता है ना कि झूठी तसल्ली दें, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. एंड फॉल्स होप्स यानी गलत होप्स नहीं देनी चाहिए टू द कस्टमर. एंड ऑल्सो नेवर ब्लफ द कस्टमर. कस्टमर्स को जो है वो ब्लफ नहीं करना चाहिए कभी भी. इसकी एग्जांपल्स अगर हम देख लें एम्फसाइज द पॉजिटिव की, तो वो होगा जी मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इवन इन बिजनेस मैसेज कुड बी रिटन फ्रॉम एंगल्स. वन इज़ द पॉजिटिव एंगल एंड द अदर इज़ द नेगेटिव एंगल. It always better to highlight positively rather than negativity. For example, we do not, अभी negative angle है, we do not refund if the refund item is soiled and unsellable. और पॉजिटिव क्या होगा, we do refund if the refund item is clean and saleable. ठीक है, इस तरह से. अब 7 और लास्ट वन जो है वो है कर्टेसी. कर्टेसी बहुत इम्पोर्टेंट है. जी कर्टेसी में सर्वाइविंग इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड रिक्वायर्स कर्टेसी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स टू और सेलर. Courteous producers to service provider cannot succeed in the bear's market. That is why famous slogan of customers is always right. Invented to achieve courtesy, following points should be considered. अच्छा, अगर आपका अखलाक बहुत अच्छा है तो ज़ाहिर बात है आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपसे इम्प्रेस भी होते हैं, वो आपसे सेटिस्फाइड भी होते हैं, और वो जो है वो फर्स्टली जो है वो आप लोगों को ही जो है वो तरजीह देंगे कि हम यहाँ से जो है वो उनसे ही परचेज़ करें क्योंकि वो सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज आपके कर्टेसी की वजह से भी इसमें काफ़ी जो है वो हाथ होता है. सो बी टेक्टफुल. omit expressions that can irritate. वो वाले एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको नहीं चूज़ करने चाहिए जो कि इरिटेट करें. ठीक है, और इसके अलावा जो फर्स्ट था द बी टेक्टफुल, तो टेक्टफुल मीनिंग जो है वो आप ले सकते हैं उसमें कि किस तरह से आप जो है वो टेक्टफुल होंगे, यानी किस तरह से जो है वो आप बड़े ही मौका शनासी के साथ जो है वो काम लेते हैं. जिस तरह कहते हैं ना कि मौके पर बात करना, बिल्कुल जो ये बात बनती थी उसी टाइम पर ओनली, यानी टाइमली आप वो बात करें. ये ना हो कि आपको ये बात करनी चाहिए थी, यानी आपने वही बात टाइम से की, यानी मौका शनास होना, होशियारी से काम लेना, तो वो होगा. बी टेक्टफुल होना चाहिए आपको, और इरिटेट करने वाले एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके नहीं होने चाहिए. और आंसर मेल प्रॉम्प्टली. ठीक है, आंसर जो है मेल का जो है वो प्रॉम्प्टली करना. ग्रांट एंड अपोलोजाइज, ये वाले जो हैं वो आपके पास होने चाहिए वेज कर्टेसी के. और यहाँ तक जो है वो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. इसको जो है वो फिर एक दफ़ा से आप रीड करेंगे तो आपको इसके साथ एग्जांपल्स दी गई हैं, पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, वेज को बताया गया है. तो ये बहुत एक क्लियर जो है वो क्लैरिटी है इसके अंदर, एक
क्लीननेस है, जो कि आपको समझ भी आएगा बिल्कुल क्लियरली कि किस तरह से जो है वो टॉपिक को जो है हमने बहुत अच्छे वे में जो है इसको आप तक जो है वो लेकर आए हैं। तो आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।